हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल मंडे है तो वीकेंड के बाद जो मार्केट यहाँ पे खुलेगा इस पे बहुत लोगों की नज़र रहने वाली है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकते हैं यूएस फ्यूचर में, क्योंकि वहाँ पे नैस्डैक ने बहुत बड़ा फॉल दिखाया था। जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स थे, चिप स्टॉक्स थे, उनने बहुत बड़ा फॉल दिखाया था। तो वो रिकवरी होगी नहीं होगी ये डिसाइड करेगी आपका मार्केट का माहौल। लेकिन डाउ जोन्स पॉजिटिव था तो मिक्स कहेंगे हम यूएस मार्केट को। और इसी तरह से अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट भी कोई खास मतलब आप कहो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी, हम एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी लेके गए थे। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया। अब रिजल्ट को देखने वालों का नज़रिया क्या है, बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत नेगेटिव देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है रिजल्ट मिक्स्ड हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं हैं और बहुत बुरे भी नहीं हैं, ये भी कहूँगा। बुरे नहीं हैं इन सेंस कि अगर मार्केट में ऑलरेडी फॉल आ जाता तो एचडीएफसी बैंक नहीं गिरता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका था, लास्ट 2 दिन में आप देखेंगे अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है। फ्राइडे को भी 2.5% ऊपर गया है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे अब मैं नहीं कहूँगा कि होगा क्या, मैं कहूँगा क्या होगा तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बेटर होगा इसको जज करना। मेरा मानना है कि 1560 के ऊपर अगर एचडीएफसी बैंक निकला और पहले 30 मिनट्स के बाद निकला तो आपका ये बुलिश हो जाएगा पूरे मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दिखा सकता है और अकेले ये पूरे बैंक निफ्टी को संभाल सकता है। लेकिन अगर ये खुलता ही गैप अप है 2-3% और उसके बाद हम 1560 के नीचे आ जाते हैं, तो मान लो यहाँ से 1560 कितना दूर है, 1.5% ऊपर, 1.5%। अगर हम उसके ऊपर खुलते हैं और नीचे आ जाते हैं गैप अप खुल के, तो फिर समझ लो कि पूरा मार्केट यहाँ से तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाने वाला है। तो देखिए, मार्केट में अच्छे रिजल्ट का सेटअप नहीं है। मार्केट में है गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन पे क्या करना है, फ्लैट में क्या करना है। तो गैप अप में क्लियर कट सेलिंग है। अगर आपका 1560 के नीचे एचडीएफसी बैंक आ गया, ज़्यादा बड़ा गैप अप ना दे, और अगर ये गैप डाउन ही दिखा दे, आप ये गैप डाउन ही दिखा दे, तो 1480 के नीचे आपका अगर ये खुलता है और उसके नीचे जाता है या खुलने के बाद जाता है नेगेटिविटी में, तो आपका समझ लो कि ये अकेले बैंक निफ्टी को लाल रखेगा कल पूरे दिन। एक और चीज़ है यहाँ पे कि निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में आपका 22,150 पे हमारी क्लोजिंग है। 22,050 के नीचे हम बियरिश हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे? 22,050, 22,060 के नीचे हम बियरिश हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे मान लो आपको गैप अप खुलता है तो 22,280, 300 पे रेजिस्टेंस है। मान लो 150 पॉइंट एचडीएफसी अच्छा ओपनिंग दे दे, तो 150 पॉइंट ऊपर नीचे, ऊपर मतलब 150 200 पॉइंट ऊपर आपका एक अच्छा गैप अप पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। सेलिंग इसलिए नहीं होगा कि एचडीएफसी खराब है, सेलिंग इसलिए होगा क्योंकि फिर इलेक्शन का भी एक फैक्टर है। तो इलेक्शन के जो एग्जिट पोल्स हैं, मैंने बताया था, एक ट्वीट भी किया था कि जो इंटरनल सर्वेज होते हैं, इंटरनल पोल्स होते हैं, वो लोगों को पता होते हैं। बड़े लोग उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, वो लोग निकाल के अपना उस हिसाब से पोजिशनिंग बनाने लगते हैं। वोटर टर्नआउट काफ़ी लो रहा है, इससे लोग बहुत अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। तो इससे लोगों की चिंता बढ़ गई। अगर जैसा पोल पहले हुआ था वैसा ही पोल होता ना, ऊपर नीचे नीचे, तो कुछ चेंज हुआ है, राइट? अगर कुछ चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में है। तो क्वेश्चन आएगा। तो मेरा मानना है कि गैप अप होने पे शॉर्टिंग इज ए वेरी गुड चांस। फ्लैट खुलने पे डेफिनेटली फ्लैट खुलना दिखा रहा है कि बुलिशनेस नहीं है, वो भी बियरिश होगा। और गैप डाउन अगर होगा तो फिर उसको चेस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या पता आपका गैप डाउन करा के पहले एक बार ऊपर लाए और दोबारा गिराए। क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे को मार्केट बुलिश गया था, अच्छी खासी रिकवरी आई थी। तो जब नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आती है तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, लोग उसको कोशिश करेंगे कि यार मैं फंसा था, मैं निकलूं, और फिर उसके बाद देखेंगे तो एक बाउंस आएगा, फिर गिर सकता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा गैप डाउन इज ए ट्रिकी केस, फ्लैट इज ए इजी केस, और गैप अप ऑल्सो इज ए इजी केस। तो आपका रेजिस्टेंस जो है 47,850, 900 पे है। वहाँ तक अगर हम आते हैं और उसके बाद 48 के ऊपर ना निकले पहले 30 मिनट्स, तो फिर ये गिव अप करने का पूरा चांसेस का रहेगा। 47,600 के नीचे अगर गैप अप करके हम वापस से आए तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। 47,100 पहला सपोर्ट है और 46,800 दूसरा सपोर्ट है। निफ्टी में मैंने बता दिया है, पहला सपोर्ट है 22,000, मतलब 22,060 के नीचे अच्छा बियरिश है माहौल है। और 21,940 पहला सपोर्ट है, 21,700 दूसरा सपोर्ट है। तो ये होने वाला है, और जो भी होगा एचडीएफसी बैंक, उसमें आप ये समझ लो कि मार्केट सुबह आपको अजीब दिखने वाला है। सुबह खुलते ही आपको लगे करे तो करे क्या।
लेकिन मैंने आपको जो सिचुएशन बताई है उस सिचुएशन में 2 सिचुएशन आपको 3 मिलेंगी, 3 में से 2 सिचुएशन के आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिए हैं। तीसरी सिचुएशन कि अगर मार्केट थोड़ा-सा गैप डाउन खुला तो क्या करें? मेरे को भी समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ, मैं भी वेट करूँगा। तो जब समझ में ना आए क्या करना है, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। ब्रोकर का भला मत करें, ठीक है? और निफ्टी हो गया। तो इसी के बाद मिड कैप इंडेक्स है। मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अगर गैप अप खुलेगा तो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में बिकवाली बनी रहेगी। मेरा मानना है यहाँ से स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियोज अगले कुछ दिन लाल रहने वाले हैं। यहाँ पे सारे स्टॉक के दाम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लाइड होंगे और मेरा मानना है कि बाय द टाइम हम इलेक्शन के रिजल्ट के पास पहुंचेंगे, हम करंट लेवल से नीचे होने चाहिए। कितने नीचे होंगे तो अलग अलग लोगों की धारणा मानना है 10% से 15% तक स्टॉक गिर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी बाइंग एरिया आ सकती है और रिजल्ट के बाद फिर क्लैरिटी आपको मिलेगी। रिजल्ट देखिए, ये 5 साल का रिजल्ट है, कई लोग इसको हल्का ले रहे हैं। आज जो डिसाइड होगा उसके बेस पे 5 साल तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अगर सरकार यही वाली रही आई और अच्छी मेजोरिटी है तो समझ लो कि मार्केट यहाँ से 30,000 भी चला जाएगा अगले 5 साल में। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे सरकार स्ट्रांगली नहीं आई और थोड़ी जोड़ तोड़ वाली हुई तो आपको इमीडिएटली एक झटका लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी रिकवरी आ जाएगी। लेकिन सरकार यही आई और सरकार अगर दूसरी आई और वो खिचड़ी आई तो बहुत निगेटिव है। अगर दूसरी आई और बहुत स्ट्रांगली आई वो अच्छा है। तो कोई भी स्ट्रांग सरकार मार्केट के लिए अच्छी है और खिचड़ी सरकार मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? और अगर आपको थोड़ा सा भी मार्केट को अंदेशा हुआ कि खिचड़ी हो सकती है, खिचड़ी मतलब थोड़ी बहुत अलायंस, बिना डायरेक्टली वन पार्टी नॉट गेटिंग ऑल दी वोट्स एंड ऑल दी सीट्स, मतलब मेजोरिटी वाला मार्क, तो दैट इज वन थिंग। एंड सरकारी बैंक भी, पीएसयू बैंक विल ऑल्सो गेट हैमर्ड इन केस। और एक चीज मैं क्या बोल रहा हूँ कि मंडे से आपको एग्जिट पोल के लीक्ड सर्वेस का असर दिखेगा जो बड़े बिजनेस हाउसेस तक पहुंच चुका होता है। तो दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग आफ्टर मंडेज गैप अप। इसीलिए मैंने कहा गैप अप अगर हुआ, क्योंकि जो सर्वेज है उनका फील ऑलरेडी लोगों को पता चलने लगा है, तो अगर गैप अप हुआ तो वो वहां से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो मतलब इसीलिए मैंने कहा गैप अप करके अगर गिव अप होता हुआ दिखे तो समझ जाना कि उस बाउंस पे सारे के सारे निकल रहे हैं, ठीक है? तो ये फिलहाल व्यू है। ग्लोबल मार्केट की तरफ से कुछ खास अभी ऐसा मतलब कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। अगर आप कमोडिटी में जाएंगे तो आपका क्रूड ऑयल भी 90 के नीचे आ चुका है। आपका जो गोल्ड है वो हाई पे बना हुआ है, दैट इज़ वन थिंग। बहुत सरप्राइजिंग है कि गोल्ड हाई है, क्रिप्टो भी हाई था, स्टॉक मार्केट भी हाई था। तो गोल्ड इज़ नॉट गिविंग अप, तो स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली को गिव अप करना पड़ेगा ग्लोबली, ठीक है? इसलिए मैंने कहा कि ग्लोबली ये नज़र रखना है इसमें। और जो डॉलर इंडेक्स है वो भी आपका 106 के पास है, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। जब तक डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे नहीं आता है तब तक मार्केट में ग्लोबली प्रेशर बना हुआ है। लोकल तो छोड़ ही दो, ग्लोबल भी। तो ग्लोबल साथ नहीं दे रहा है, चुनाव आने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे भी नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स उम्मीद कर रहा है मार्केट। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, ये मेरा मानना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे A to Z प्रोग्राम का, सीखिए समझिए। उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑफर आपको दिख जाएगा। और आप हमारे स्कैल्पिंग और स्विंग का कोर्स है 4 घंटे का, वो अटेंड कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं। कुछ क्लैरिटी कोशिश करिए कि जो ये वीकेंड होता है ना, इसलिए नहीं कि मंडे आएगा तो मैं बटन दबाऊंगा, क्या बटन दबाऊंगा, मैं बटन दबा के दबाता ही रहूंगा। ये सोचने से नहीं सुधरेगा आपका जीवन। इससे ये सोच के सुधरेगा कि क्या मैंने जो पिछले हफ्ते एक्शंस लिए और बिहेवियर दिखाया उससे बेटर और मैच्योर बिहेवियर डिसीजन हो रहा है कि नहीं। और ट्रेडिंग इज ए कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे जुआ सट्टा समझ के जितने आते हैं वो यहाँ पे मारपीट खाते हैं और फिर चले जाते हैं और कहते हैं बहुत मार पड़ी, बड़ी खराब चीज़ है। खराब चीज़ तो दुनिया ही है, जिंदगी ही खराब है। अगर इस ज़िंदगी में आए हो और कुछ नहीं कमाओगे तो ज़िंदगी भी अच्छी थोड़ी गुजरने वाली है। तो ट्रेडिंग कोई अलग नहीं है ज़िंदगी से, ज़िंदगी में भी सेम लॉजिक अप्लाई होते हैं, ट्रेडिंग में भी फॉलो करोगे तो सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।